प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, लाइक एंड शेयर। पोस्ट करने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और अपन ने वॉइस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। आगे अपन इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। और सभी बच्चे जैसा कि इसमें सभी चीज़ें सीख रहे हैं, बता रहे हैं, देख रहे हैं और समझ में भी आ रही होगी। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार कोई समझ में समस्या नहीं आई होगी। कई बार वीडियो क्वालिटी में कुछ समस्या आ जाती है तो आप उसको जूम करके देख सकते हैं। थोड़ा सा आज कोशिश करेंगे कि उससे अच्छा डालने की कोशिश करें। आपसे एक ये रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो देखें उस पर कमेंट करें। कमेंट्स करने से ये मेरे को पता चले कि ये आपको वीडियो में कितना क्या कोई समस्या आई, या कोई क्वेश्चन में कोई समस्या आई, या कोई दिक्कत आई। वैसे आपको बहुत बहुत थैंक्स, बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, सब्सक्राइब किया और लाइक किया। और आशा करता हूँ आगे भी आप इसी प्रकार से देखते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। देश में एक बहुत बड़ी अच्छी खुशी और एक उपलब्धि हासिल की है कि हम चंद्रयान 3 पर पहुंच गए हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं, पूरी पब्लिक। इसके लिए हमारी इंडिया को, हम भारतवासी होने पर हमें गर्व है और होना भी चाहिए क्योंकि हम भारतवासी हैं। और हमने एक बहुत ही मतलब विश्व में कोई नहीं कर सका वो कार्य हमने कर दिखाया। चंद्रयान 3 अपने चंद्रमा पर स्थापित कर दिया। तो आगे अपने चलते हैं, आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। इसके लिए देश को जैसे जिस प्रकार से देशवासियों को अपने देश के ऊपर और देश के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर नाज है सभी देशवासियों को, वैसे ही आने वाले समय में हमें भी अपने घर वालों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या अपने गांव वालों के लिए कुछ ऐसा करना है कि आने वाले समय हम लोगों को भी लोग इसी प्रकार से याद करें। कुछ ऐसा करना है, कोई कुछ बनना है जिससे कि आने वाले समय में कुछ किया जा सके। आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत कई नई चीज़ें शामिल होंगी, कई नई चीज़ें। आज उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत कई चीज़ें शामिल होंगी। चलो करते हैं आज की शुरुआत, एक अच्छी गुड शुरुआत करते हैं। इसमें पार्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं, थोड़ा सा पार्ट फर्स्ट रहेगा। पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना होगा कि ये इसमें प्रोनाउन का चार्ट आता है। क्या आता है? प्रोनाउन चार्ट। ये हर स्टूडेंट को कंपल्सरी रूप से याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो मैं मानता हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप इसमें पर्सन चलता है, जैसे फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन हो गए। आप इनको आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में आप 2 ही देखेंगे, एक तो आई के वजह से हो गया माई, और ऑब्जेक्टिव हो गया मी। सब्जेक्टिव हो गया आई, वजह से हो गया माई, और ऑब्जेक्टिव हो गया मी। इसी प्रकार से वी ओवर अस। दूसरा है सेकंड पर्सन में यू, योवर और यू। इसको आप सब्जेक्टिव बोलेंगे, ये पजेसिव होता है और ये ऑब्जेक्टिव होता है। एक आता है, तीसरा आता है अपना थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, हिज और ही, हिज, हिम, सी, हरे, हरे।
दे, डियर और देम, और लास्ट आता है इट, इट्स, इट। इस प्रकार से ये चार्ट आपको कंपल्सरी रूप से सभी बच्चों को याद होना चाहिए। अगर ये सभी को याद है तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको ये बातें विशेष याद रखनी है। ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, ये आपका सेकंड पर्सन हो गया, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। अब इनको पढ़ते समय विशेष कुछ बातों का याद रखना है कि हमेशा याद रखना जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो फर्स्ट पर्सन है ये हमेशा किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और जो ये है सेकंड पर्सन, ये किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। और लास्ट जो है थर्ड पर्सन, इसमें आप क्या करोगे? नो चेंज। क्या करोगे? नो चेंज। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला चलता है जिसको बोलते हैं सन बटा 123। मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला जिसको अच्छी तरह कंठस्थ याद है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में किसी प्रकार कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब देखते हैं कई बच्चों के सर फर्स्ट पर्सन क्या आता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन के अनुसार कैसे चेंज होता है वो अपन इसमें देख लेते हैं। ये वो देख लीजिए, आप उतार लीजिए, एक बार देख लो, उतार लीजिए इसको। जो तो याद है सबको? अब देखो, आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे ही सैड टू मी आई एम ए स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है आपका। अक्सर बच्चे इनमें गलतियाँ कर देते हैं, चेंज करते समय कुछ गलतियाँ मिस्टेक हो ही जाती हैं, लेकिन इनमें गलतियाँ हम नहीं करनी है। याद रखना है, इसको तो क्या बोलते हैं? ये तो होता है सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और ये क्या होता है अपना? ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है अपना? ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो यहाँ आता है इस इन्वर्टेड कोमा के तुरंत बाद, उसको बोलते हैं पर्सन। क्या बोलते हैं? पर्सन। यहाँ फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, और थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। इसके बाद में पर्सन और भी आ सकता है, तो उसको उसी अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया, कौन सा सूत्र बताया है कि सन बटा 123। अब सन बटा 123 का अगर अपन यूज करें, यहाँ लिख देता हूँ मैं सन बटा 123। अगर हम सन बटा 123 का यूज करें तो इसको लिखेंगे अपने ही का ही, सेट टू को बाद में बदलेंगे अपने नियमों के अनुसार। अभी फिलहाल मैं सेट टू का सेट टू ही लिख रहा हूँ। आप इसको ये नहीं समझे सर ने चेंज नहीं किया, चेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सब्जेक्ट पर्सन को बदलने के लिए रुक रहे हैं। अब ये देखो, ये फर्स्ट कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है ये? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन देखो यहाँ, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में क्या है? ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। इस प्रकार से ही इज ए स्टूडेंट। मतलब ये चेंज भी होते हैं, जैसे वास्तव में अगर इसको इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट ही इज ए मार्क, क्या हो जाएगा? वॉज ए
स्टूडेंट। रियल में अब यहाँ तक पहुँचना अपन को, तो यहाँ तक पहुँचने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो इसको अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन आता है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, या सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। थर्ड पर्सन अगर आता है, थर्ड पर्सन कभी भी नहीं चेंज होता है। इस प्रकार से ये विशेष बात याद रखनी है। आगे चलते हैं। देखो आपको कुछ चेंज हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन, जैसे मैं लिखवाऊँ आपको हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन, हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन। याद रखना, यदि वाक्य में क्या दे रखा हो, इज एम आर, यदि वाक्य में इज एम आर दे रखा हो तो आप ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लिखोगे, वॉज या वर। क्या लिखोगे, वॉज या वर। यदि वाक्य में वॉज या वर दे रखा हो तो आप आराम से क्या लिखोगे, हैड बीन। क्या लिखोगे, हैड बीन। समझ में आ रहा है ना, ये तो आपको याद है सारी चीज़। तो इस प्रकार से ये हैड बीन हो गया। यदि वाक्य में पहले से दे रखा हो हैज या हैव या हैड, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। ये दूसरी बात। यदि वाक्य में आपको दे रखा है डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में या तो पर्सनवाचक चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क भी दे देते हैं, तो आप क्या कर दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि डू प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और अंत में क्या आ जाए, क्वेश्चन मार्क, तो क्या करना है, डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि वाक्य में क्या दे रखा हो, कोई मॉडल दे रखा हो, जैसे कैन है, मे है, मस्ट है, विल है और सेल है, ये हैं, तो आप इन मॉडल्स के स्थान पर आपको पास्ट में बनाने के लिए कैन का तो क्या हो जाएगा, कुड, मेका, माइट, मस्ट का मस्ट ही रहता है, विल का वुड हो गया और सेल का शुड हो गया। इस प्रकार से आपको परिवर्तन करना है। ये महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। यदि वाक्य में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना याद करके, आराम से, कोई दिक्कत। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो आपको, तो आप आराम से बिना किसी चीज़ के हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर देना। ये आपको इस विशेष ध्यान रखने। ये हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन। इनको आपको सबको ध्यान रखना है। इज एम आर आ जाए तो किस में बदल जाएगा, ये तो आएंगे डायरेक्ट स्पीच में, ऊपर वाले हैं वो तो, और नीचे वाले अपन को चेंज करने किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। वो आज बढ़ो तो हैड बीन में, हैज हैव हैड है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डू नोट या डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कर देना। डू नोट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, पर्सनवाचक हो, तो डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। कोई मॉडल आ जाए तो उसका प्रेजेंट का पास्ट में चेंज कर देना। इस पर वी बन आ जाए, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट उसका इंडेफिनेट टेंस का वाक्य आ जाए तो वर्ब की सेकंड पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देना। पास्ट इंडेफिनेट का आ जाए तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कतें नहीं आई, उतार लो, कोई उतारना चाहे तो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
दिख रहा है ना पूरा? यहाँ तक दिख रहा, लास्ट तक ये दिखना चाहिए। हम नहीं दिख रहे, मतलब यहाँ आने की बात है ना। ये दिख रहा है ना पूरा? पूरा दिख रहा है, आगे हो रहा है। चलो मिटान दे, चलिए। एक आता है अपना टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें भी आपको चेंज करना पड़ता है। यदि वाक्य के अंदर ध्यान रखना, यदि वाक्य में डायरेक्ट में क्या आ जाए, नाउ आ जाए, तो आपको क्या करना है, देन। क्या करना है भाई, देन। यदि वाक्य में आ जाए हेयर, क्या आ जाए, हेयर, तो आपको क्या करना है, देयर। क्या करना है, देयर। और मान लो आपको वाक्य में दिखा दे दिस, वाक्य में क्या आ जाए, दिस, तो आपको क्या करना है, दैट। दिस का क्या हो जाएगा, दैट। फिर आ जाए दीज, दीज का क्या करोगे, दीज का क्या करोगे रे, ले आए क्या आप तो, दोज। और बताओ, यदि वाक्य में यस्टरडे आ जाए, तो आपको क्या करना है, द प्रीवियस डे। हाँ, यह यस्टरडे का क्या हो गया, द प्रीवियस डे। अगर वाक्य में आ जाए टुमारो, तो याद करके आप क्या लिख दोगे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात यही है, समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन। जैसे आ जाए टुडे, आ जाए टुडे आ गया, मान लो आ गए टुडे आ गया, तो टुडे का क्या करना अपन को, दैट डे। आइदर आ जाए, तो आपको क्या करना है, नाइदर। इस प्रकार से आपको समय तथा दूरी संबंधी परिवर्तन में इनको, ये एक्टिव हो, इसमें आपको इसमें डायरेक्ट में आएंगे, ये आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चलिए आगे चलते हैं, इनको लिख लीजिए। कोई लिखना है तो लिख लो इनको। चलिए आप इनको वीडियो को पॉज करके रोक कर भी देख सकते हो, थोड़े समय के लिए उनको उतारना हो तो आप रोक सकते हैं वीडियो को और फिर देख सकते हो। आप करेंगे अपने सिंपल सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अब यहाँ सबसे पहले रूल्स लिख लो। रूल्स नंबर 1, सेट टू के स्थान पर क्या करना अपन को, सेट टू के स्थान पर क्या करना है, टोल्ड। सेट टू के स्थान पर क्या करना है, टोल्ड। जो इन्वर्टेड कोमा आता है इसके स्थान पर आपको क्या लगाना है, दैट।
और हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन आपको बता ही दिया। जैसे क्वेश्चन में आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, रमेश said to me my father is a डॉक्टर। इस प्रकार का वाक्य आपके एग्जाम में आएगा, या आप इस प्रकार से देखोगे तो पता चलेगा कि ये डायरेक्ट का वाक्य है। ये किसका वाक्य हो गया? डायरेक्ट स्पीच का। किसका हो गया? डायरेक्ट स्पीच का। इसका पैसिव वॉइस वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ध्यान रखना है रमेश का ऐसे कैसे रमेश लिखना है। रमेश है तो किस स्थान पर क्या हो जाएगा? टोल्ड मीका मी, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगा दोगे? दैट। अब माई देखो भाई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को कौन कौन सा होता है? आई, माई, मी, यही होता है ना। और मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट में कौन है? रमेश। रमेश के लिए क्या चलता प्रोनाउन? ही, हिज और हिम। तो बताइए आई के सामने क्या है? ही। या माई के सामने क्या है? हिज। तो यहाँ माई के सामने हिज है तो यहाँ क्या जाएगा? हिज। फादर का फादर। इज आ गया, इज के क्या लग जाएगा? वाज ए डॉक्टर। ध्यान रखना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाता है। ये बात विशेष ध्यान रखें। पास्ट टेंस में इन वाक्यों को बनाते समय इन सूत्रों का, इन नियमों का आप स्पेशली ध्यान रखें। ये आप उतार सकते हो, देख सकते हो। इसका एक सूत्र आप हमेशा याद रखें जो मैंने आपको बार बार बताया है। ये सन बटा 123, ये विशेष ध्यान रखें। और आपको सिंपल सेंटेंस में इसी प्रकार के वाक्य मिलेंगे। इनमें ना कोई क्वेश्चन मार्क आएगा और ना और कुछ। इसको इन्वर्टेड ऐसे कोमा से बंद कर देंगे लास्ट में और एक फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा वाक्य में। तो फिर आप जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो सब्जेक्ट को आप ऐसे कैसे लिखोगे? सेड टू के स्थान पर टोड लगा दोगे और मी का मी लिख दोगे और जो इन्वर्टेड कोमा वहाँ दैट लगा दोगे और इनको बदल दोगे। पर्सन को इस प्रकार बदलते आए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल टेंस में दे देता है, जैसे मीना says to him I am reading a book। ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए आपके। तो याद रखना इसमें ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, पर जब भी वाक्य के अंदर सेज वगैरह आ जाता है तो आप इसको, जैसे मीना सेज का क्या हो जाएगा? टेल्स। हिम का क्या हो जाएगा? हिम। कोमाज के स्थान पर क्या लग जाएगा? डैट। आगे इसको बदल लो, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? सी इज रीडिंग ए बुक। इस प्रकार से वाक्य बनाएं क्योंकि उसका टेंस नहीं बदलेगा। यदि वाक्य में सेज वगैरह आ जाता है तो यहाँ टेंस नहीं बदलेगा। ये भी विशेष ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, क्योंकि अपन अभी इजमार का आज वर्ब में बदलते थे। लेकिन यदि वाक्य में सेज शब्द आ जाता है तो वहाँ टेंस ज़रूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर टेंस नहीं बदलता है। ये बात मैं नोट कर लेना, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है। एक अतिरिक्त क्वेश्चन दे के देखें, जैसे मदन said to me
यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया परीक्षा में। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, अब आप आंसर कैसे करोगे? क्योंकि ये देख लिया कि ये सिंपल सेंटेंस का वाक्य है, ना क्वेश्चन मार्क आया और साधारण सा वाक्य दे दिया। तो आप आंसर लिखते समय, आंसर करते समय मदन सब्जेक्ट ऐसे कैसे लिखोगे? सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? टोल्ड और मी का मी। अब यहाँ जो कोमाज आया है उसके स्थान पर क्या लगा देंगे अपने? दैट। क्या लगा देंगे? दैट। अब यू को बदलेंगे क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो लिखो, ऐसे लिख लो यहाँ पर यू, योर, यू। इसी प्रकार मी के भी लिख लो, आई, माई, मी। बताइए यू के सामने क्या है? आई। तो आप भी क्या लगा दोगे यहाँ पर? आई। क्या लगा दोगे? आई। अब यू के साथ इसने आर लगा रखा है, आई के साथ अपन क्या लगाएंगे? वॉज। आज के साथ क्या लगेगा? वॉज। अब वही माई फिर आ गया। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई, माई, मी। सही है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में मदन है, मदन का प्रोनाउन क्या चलेगा? ही। मदन का प्रोनाउन क्या चलेगा? ही, हिज, हिम। बताइए माई के सामने क्या है? हिज। तो यहाँ भी क्या जाएगा? हिज। बेस्ट का बेस्ट और फ्रेंड। इस प्रकार से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत सेज या सेड टू के स्थान पर या तो टेल्स या टोल्ड करना है, और कोमाज के स्थान जो इन्वर्टेड कोमा आता है वहाँ उसको उठा करके उसके स्थान पर दैट लगाना है, और पर्सन को उसी प्रकार से बदलना जिस प्रकार से अपन बदलते आए हैं। एक दो क्वेश्चन वो डालते हैं और आज का प्रथम पार्ट था वो पूरा करते हैं। जैसे कि पर सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हो, आपने सीख लिया होगा कर पूरा। जैसे एक क्वेश्चन एक डाल देता हूं मैं आपको। रानी said to him। ये आपके सामने क्वेश्चन है। माई ब्रदर कैन राइट दिस पेपर टुडे। ये क्वेश्चन आ गया मान लो आपके सामने, तो आप आंसर करोगे। तो आंसर में ध्यान रखना, रानी का सब्जेक्ट को आप ऐसे कैसे लिखोगे? रानी। सेड टू के स्थान पर आपको क्या लगाना है? टोल्ड। हिम का हिम। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या लगा दोगे आप? ये लगा दो। आप जोड़ने के लिए क्या लगा दिया? ये कंजक्शन दैट लगा दिया आपने। दैट के बाद माई को बदलेंगे इस रानी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? हर ब्रोदर साथ है तो ब्रोदर भी आप भी साथ ही लगा दोगे, बिया ब्रोदर। कैन का क्या हो जाएगा? कुड। राइट का राइट। दिस का क्या हो जाएगा भाई? दैट पेपर। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। इस प्रकार से आप साधारण वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं कि साधारण वाक्यों को किस प्रकार से पार्ट फर्स्ट में अपन ने देखा कि प्रोनाउन का चार्ट किस प्रकार से आपको बनाना है, याद करना है, लिखना है, और फिर किस प्रकार से अपने साधारण वाक्यों को बदलना है, किस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य बना करके हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन, समय तथा डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, और भी जैसे
इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट लगाना, सेड टू के स्थान पर टोड लगाना, सेज के स्थान पर टेल्स लगाना, ये सभी चीज़ें आपके सिंपल सेंटेंस में आती हैं। आप इनको उतार लीजिए। तो आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताएं, उसमें बताएं कि कैसा रहा, और मेरे को कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। आपने मेरे वीडियो को देखा या उसको समझा और आगे इसी प्रकार पढ़ते रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।